हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका कुछ पार्ट आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। आपने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को पढ़ लिया था। तो 12th में हम बात करेंगे ग्रुप 15, 16, 17 और 18 की, यानी कि 15, 16, 17 और 18 जो समूह है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक एक ग्रुप को हमने स्टडी करना है। तो मैं सबसे पहले ग्रुप 15 की बात करूँगा। ग्रुप 15 में आप देखिए कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप 15 के ही एलिमेंट को निकोजन्स कहा जाता है और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड है उनको निकोनाइड्स कहा जाता है। निकोजन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो सफोकेशन पैदा करते हैं, सफोकेशन जनरेट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है और हम ये तो जानते ही हैं कि 78% नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। फास्फोरस जो है वो जो है बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज़ है और ये हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाएगा, कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाया जाता। ऐसे ही आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं। तो इसमें हम इनकी अबंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने अमाउंट में और कितने परसेंटेज के हिसाब से कितने पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन देखिए। नाइट्रोजन जो है इसकी अर्थ क्रस्ट पर अबंडेंस जो है वो 19 ppm है। ppm आपने सीख रखा है कि पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन अगर पार्टिकल हैं तो उसमें 19 पार्टिकल जो हैं वो किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। रिलेटिव अबंडेंस जो है इसकी 33 है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें 33 नंबर पर नाइट्रोजन आता है वेट के हिसाब से। मतलब टोटल का अगर हम वेट देखें तो वेट के हिसाब से जो है नाइट्रोजन 33वें नंबर पर आता है। इसके बाद में अगर हम फास्फोरस की बात करें तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके अंदर फास्फोरस जो है वो 11वें नंबर पे आता है, 11th पे। बाकी एलिमेंट आप देख ही रहे हैं कि कौन सा क्या है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखिए, नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर इसका 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपको सीख लेना है कि देखो इसको लिखना कैसे है। हम नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3 लिखते हैं। तो 1s2 की जगह आप हीलियम यूज़ करोगे, यहाँ पर हीलियम लिखोगे क्योंकि हीलियम का विन्यास भी क्या होता है? 1s2 होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है कि 15 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो 1s2, 2s2, 2p6 नियॉन का होता है, तो हम उसकी जगह नियॉन लिखेंगे। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो छोटा हो जाएगा और हमें इसमें जो है ज़्यादा वो उसको लंबे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये थोड़े ईजी भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हैं वो इसमें मेंशन करी हुई हैं इस टेबल के अंदर। तो ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं इसका थोड़ा सा एक आउटलाइन जो है इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो इसमें दिए हुए हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक रेडियस दी हुई है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ रहा है। नाइट्रोजन की रेडियस जो है वो 70 है और उस बिस्मथ को आप देखेंगे तो 148 है। आयनिक रेडियस की भी अगर बात करें तो आयनिक रेडियस जो है वो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक बढ़ती है और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि एंटीमनी और बिस्मथ जो है उसमें वो कम हो रही है। तो कारण जो है वो भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। देखिए कि नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक तो इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करते हैं, इसलिए एनाइंस बनेंगे, तो रेडियस जो है वो बढ़ रही है। और एंटीमनी और बिस्मथ में देखिए आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं और कैटाइन फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से रेडियस कम हो रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आप देखिए, नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए इसका जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए सबसे ज़्यादा है और बाकियों में कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं
और थोड़ा रैंडमली आप इसमें देखेंगे कि क्या है, और डेंसिटी जो है इसमें मेंशन की हुई है। तो ये जो है इसके अंदर ना कोई कारण है, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक है कि कौन सी चीज़ क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, और कहीं एक्सेप्शनली अगर कोई रैंडमनेस है तो वो क्या कारण है उसका। ये सारे रीज़न जो हैं ये हमने एक एक करके स्टडी करने हैं। तो आज का जो है हमारा ये टॉपिक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था ग्रुप 15th के एलिमेंट के बारे में। तो आप इसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे और कल मैं आपको इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। दूसरी बात, आज से हम रोज़ाना वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि नाइट्रोजन 33 अबंडेंस के हिसाब से 33 नंबर पे आता है और फास्फोरस 11 नंबर पे आता है। तो आपने आज ये बताना है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। ध्यान से सुनिए, मैं अर्थ नहीं कह रहा, अर्थ पे पाया जाने वाला नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।